पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मफाहमत की याददाश्तों और मुआहदों पर तबादला। दोनों ममालिक के दरमियान 2025 से 2027 के रोड मैप पर मफाहमती याददाश्त पर तबादला, जबकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन को मुआहदा किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दी की फाइनेंसिंग समेत दीगर जराइम को रोकने से मुतालिक याददाश्त पर भी तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर बेलारूस अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर के दरमियान मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी, दिफाई ताउन और इलाकाई मसाइल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में गुज़श्ता दहाई के दौरान पाकिस्तान और बेलारूस ताल्लुकात के तमाम पहलुओं में मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूसी सदर ने बाहमी फ़ायदेमंद ताउन और इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने आलमी और इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। हुकूमत किसी सूरत जानी नुकसान नहीं चाहती, कोशिश थी कि इस्लामाबाद की सड़कों पर तमाशा न बने। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हमसू गैस की शेलिंग और तशद्दुद किसी की नहीं, मुल्क की बदनामी है। कल हमारी 4 शहादतें हुई, 2 ASP भी जख्मी हैं। हम किसी सूरत में जानी नुकसान नहीं चाहते। उन्होंने हर चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। गोली का जवाब, गोली बहुत आसान था। IG को कहा है, अब उनका इख्तियार है कि कैसे दिफा करना है। हम अपने सारे जवानों को सपोर्ट करेंगे। सारे खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं, पंजाब से कोई नहीं आया। जो आए हुए हैं उनके बैकग्राउंड हमने चेक करवा लिए हैं। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान इंतशार से निपटने के लिए इस्लामाबाद में फौज तलब कर ली गई। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को भी बुला लिया गया है। वाज़ेह किया गया है कि कानून तोड़ने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्मी को किसी भी इलाके में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए कर्फ्यू लगाने के इख्तियारात भी तफवीज़ किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों को इंतशार फैलाने वालों को मौका पर गोली मारने के वाज़ेह अहकाम दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे 4 रेंजर्स एहलकार शहीद, जबकि 5 रेंजर्स और 2 पुलिस के जवान शदीद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं, जिनमें मुतादिद शदीद जख्मी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की श्रीनगर हाईवे पर रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी से हमले की शदीद मज़म्मत। कानून नाफिज करने वालों को निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खून रेजी चाहता है। वज़ीर आज़म की रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर हमले की शदीद मजम्मत। रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार भी किया। शहबाज शरीफ ने शहीद एहलकारों की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की और वाक़े में मुलविस अफराद की फौरी निशानदही करके उन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाने की हिदायत भी कर दी। बोले, इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। पुलिस और रेंजर्स के एहलकार शहर में अमन अमान के नफाज के लिए मामूर हैं। इंतशारी टोले के हाथों सिक्योरिटी एहलकारों के खानदानों की जिंदगियां तबाह कर दी गईं। आज शहीद किए गए रेंजर्स एहलकारों के मासूम बच्चों अहले खाना को जवाब दे है। पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खून रेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रेंजर्स पर हमले, सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो, वजीर दाखिला की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के माबैन तसादुम में कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सदर ममलिकत ने पुलिस रेंजर्स पर हमले की मजम्मत की। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत। बुलंदी दर्जात अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाहराह श्रीनगर पर रेंजर्स एहलकारों पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि अमन अमान के क़याम के लिए मौजूद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना खुली दहशत गर्दी है।
इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस पर हमलों में मुलविस मुलजिमान को कानून के कटहरे में लाया जाए। फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के रेंजर्स एहलकारों को शहीद करने की शदीद मुजम्मत। कहा, शहीद होने वाले किसी के बेटे और भाई थे, जुल्म किया गया। क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। चीफ जस्टिस ने 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 6 दिसंबर को तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जानिब से 6 दिसंबर को तलब किए गए जुडिशल कमीशन के इजलास में सिंध हाई कोर्ट और पिशावर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती से मुतालिक मामला ज़ेर गौर आएगा। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी और उसके तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 के बाद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब किया था। जुडिशल कमीशन के पहले इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कायम करने का फैसला किया गया था। हुकूमत पंजाब ने सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र सूबा भर में दफा 144 के नफाज में 28 नवंबर तक तोसी कर दी। महकमा दाखिला पंजाब के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में 3 दिन के लिए हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मंगल 26 नवंबर से जुमेरात 28 नवंबर तक दफा 144 के नफाज में तोसी की गई है। तोसी का फैसला अमन अमान का क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी जुलूस दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। काबीना कमेटी बराए अमन अमान की सिफारिश पर गुज़श्ता 3 दिनों से पंजाब में दफा 144 नाफिज है। अमरीका पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मुजाहिरीन से मुतालबा करते हैं वो पुरअमन मुजाहरा करें, तशद्दुद न करें। पाकिस्तानी हुकाम से इंसानी हुकूक के एहतराम का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान का कानून अमन अमान को बरकरार रखने के लिए काम करते हैं। लबनान इसराइल जंगबंदी मुआहदे के करीब हैं। गुज़श्ता हफ्ते जंगबंदी मुआहदे पर बड़ी पेशरफ्त हुई, ताहम अभी मुआहदा फाइनल नहीं हुआ। हुकूमत को अब दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए अपना अज़्म साबित करना पड़ेगा, क्योंकि सूरत हाल उस तरफ जा रही है। अगर पीटीआई वाले यहाँ आकर बैठ जाते हैं तो मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, अब एक फैसला कुन सूरत हाल पैदा हो चुकी है, क्योंकि मुज़ाकरात का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। पीटीआई के दूसरे दर्जे की क़यादत नरमी दिखा रही है, मगर बुशरा बीबी उसे एक नादिर मौका समझकर आगे बढ़ना चाहती हैं। पीटीआई को अगर रोकना है तो ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई रास्ता नहीं। जो खातून पीटीआई मार्च की क़यादत कर रही हैं, उन्हें खूनरेज़ी दिखाई दे रही है। उन्हें पता है कि मैं करीब पहुंच गई हूं और लीडर बन गई हूं। इस वक्त वो समझती हैं कि आगे बढ़ने में ही हमारा फायदा है। आईनी बेंचेस के क़याम के बाद सिंध हाई कोर्ट ने आईनी दरखास्तों पर समाअत से माजरत कर ली। सिंध हाई कोर्ट में SPCA के मामले पर दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा की गई। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि केस आर्टिकल 1999(2) के तहत आता है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि सूबाई हुकूमत या विफाक को कार्रवाई से रोकने से मुतालिक दरखास्तें आईनी बेंच सुनेगा। आप जस्टिस के आगा से इजाज़त ले लें, हम मशरूत तौर पर इजाज़त दे रहे हैं। पहले ऑफिस तय करेगा ये रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अदालत ने नैब नोटिस, अकाउंट्स डिफ्रीज कर, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और दीगर केसेस की समाअत से माजरत कर ली। और मक्का मुकरमा, ताइफ और दीगर सऊदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम में बारिश के दौरान ज़ायरीन का तवाफ जारी रहा। ताइफ और अलसेल कबीर में सैलाबी सूरत हाल के बायस अंडरपास एहतियातन बंद कर दिए गए और स्कूलों को ऑनलाइन क्लासों की हिदायत कर दी गई। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ कामरान अकरम।